सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधिकी। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। जितने लोग वैसी आवाज तो नहीं आती यहाँ पर। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल अपना विषय चल रहा था कर्मों की मार से कैसे बचें। आज हमें समझना है कि गृहस्थ के लिए कुछ जानने योग्य चीजें हैं, कुछ त्यागने योग्य चीजें हैं और कुछ ग्रहण करने योग्य चीजें हैं। इन चीजों के बारे में समझना है। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं। सकल कर्मिते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो संकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान संकित को कारण अष्ट जन्म जुत धारो। यहाँ पर कह रहे हैं कि सकल कर्मिते समस्त कर्मों से रहित है, स्थिर अटल स्थिर और सुखकारी अनंत सुखदायक अवस्था। पर्याय स्यो माने मोक्ष, मोक्ष कहलाता है। समस्त कर्मों से छूट जाने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम क्या है? मोक्ष है। वो एक ऐसा है अनंत सुखदायक, अनंत सुख को देने वाला है। यह विधि इस प्रकार जो तत्व सात तत्वों की श्रद्धा माने अटल श्रद्धान करता है वह व्यवहारी, वह व्यवहार संकित माने सम्यक दर्शन है। सो जिनेन्द्र बीतराग सर्वज्ञ हितोदेशी सच्चे देव परिग्रह विन परिग्रह रहित गुरु बीतरागी गुरु तथा सारो सारभूत दयायुत माने अहिंसा धर्म जैन धर्म ये हो। इन सबको संकित को सम्यक दर्शन का कारण मान जानना चाहिए। उस सम्यक दर्शन को 8 अंगयुत अंगों सहित धारण करना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से बताई है मोक्ष की परिभाषा। कितने लोग जो मोक्ष चाहते हैं? सब चाहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। कितने लोग हैं जो कर्म से छूटना चाहते हैं? हाँ, तो मौन हो जाओ। फिर मन से वचन से काय से मौन हो जाओ। कि कर्म किससे आते हैं? मन से आते, वचन से आते, काय से आते। कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? तो सब मौन हो जाओ। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से, सबसे मौन हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा। महाराज ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए हमें। वैसा मोक्ष खाते पीते भी रहे, सब व्यवस्था भी बनी रहे और हमें क्या मिल जाए, तो ऐसा मोक्ष कभी नहीं होता। क्योंकि कुछ भी करोगे तो कर्म का बंध होगा और कर्म का बंध चलता रहेगा तो मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए संवर चाहिए। क्या चाहिए? संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए, तभी मुक्ति होगी। पहले कर्मों का आना रोकना पड़ेगा, फिर जो कर्म आपके अंदर पड़े उनको धीरे धीरे झराना पड़ेगा। जब पूरे कर्म झर जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो संवर कैसे होगा? जब आना रुकेगा। आना आता कैसे? कर्म मन वचन काय की चंचलता से कर्म आता है। हमारा मन वचन काय बहुत चंचल है, एक क्षण भी नहीं रुकता। न वचन रुकते हैं, न काया रुकता है और न मन रुकता है। सामने वाला बोल नहीं पाता उसके पहले हम बोलने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? सुनने की क्षमता हमारे पास कम है, बोलने की क्षमता। जबकि एक बात बताऊं आपको, सुनने में मेहनत नहीं लगती, बोलने में मेहनत लगती है। बोलने में मुंह खोलना पड़ता है, सुनने में कान तो खुले ही है, खोलने नहीं पड़ते। लेकिन आदमी सुनता कम है, बोलता। बस ये झगड़ा का कारण। घर में भी झगड़ा,
समाज में भी झगड़ा और कर्मों के साथ भी झगड़ा। क्योंकि जब जब जीव मन वचन काय को चंचल बनाएगा तब झगड़ा पैदा होगा, और मन वचन काय से जितना वह ऊपर उठ जाएगा क्रिया से, उतना वह कर्मों से बच जाएगा। समझ गए आप लोग? आप दुखी क्यों हो? क्यों दुखी हो आप? अपने कारण, क्योंकि कर्म किसने किए? हाँ, याद रखना। आपको दुख कौन देते हैं? चलो बताओ, अच्छा आपको दुख कौन देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। पुत्र आपका कर्म है क्या? शत्रु आपका कर्म है क्या? शत्रु दुख देता है, रोग दुख देता है, कर्म है क्या? बोलो, कौन दुख देता है? लिख लो अपनी डायरी में, जिसे हमने पैदा किया है वही दुख देता है। जिसे हमने पैदा किया है, अब वो कर्म हो, चाहे शत्रु हो, चाहे शरीर हो, चाहे रोग हो, कुछ भी हो, जिसे हमने पैदा किया है वो हमें दुख देगा, ये निश्चित है। समझ गए? किसने दुख दिया हमें? अब बताओ भाई, कौन दुख देता हमें? जिसे हमने पैदा किया वह हमें दुख देता है। ये दूसरा वाला बात बन है कि नहीं? देख लो। तो क्या कह रहा हूं, थोड़ा इसको उस साइड कर लो, हो सकता है सीटी कम हो जाए तुम्हारी साइड, इस माइक को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अरे ऊपर से घुमाओ ना थोड़ा सा, बस 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 बस। हाँ, तो कौन दुख देता हमारे लिए? बताओ भाई। जिसे तुमने पैदा किया वो तुम्हें दुख देता है, और जिसे तुमने पैदा किया वह भी सुख देता है। और कर्म हो, शत्रु हो, मित्र हो, जो कुछ भी हो, तो हमेशा एक बात याद रखना, कौन दुख देता हमें? जिसे हमने पैदा किया है। और पैदा कैसे किया है? मन से, वचन से और काया से। अब पैदा करना बंद कर दो, मन से कुछ मत करो, वचन से कुछ मत करो, काया से कुछ मत करो। एक बार आचार्य से पूछा था, आचार्य सामायिक में क्या करना चाहिए? क्या पूछा? तो आचार्य ने कहा कुछ नहीं करने का नाम सामायिक। क्या? कुछ नहीं करने का नाम सामायिक है। बस कुछ मत करो, न मन से करो, न वचन से करो, न काया से करो, इसी का नाम क्या है? सामायिक। और आप समझते कुछ करना पड़ता है। याद रखो, करने के लिए आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन रोकने के लिए मेहनत लगती है। बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं, मौन रहने के लिए मेहनत लगती है। इसी सामायिक में कुछ नहीं करने, इसी का नाम सामायिक है। न मन से करो, न वचन से करो, न काया से करो। अब कहते यदि आपको मन वचन काया से किए बिना नहीं रहा जा रहा है तो क्या करो? मन से भगवान का जाप करो। क्या करो? वचनों से नहीं रहा जा रहा है तो मंत्र का पाठ करो। काया से नहीं जा रहा है तो हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार। लेकिन सही तो है कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान को विश्राम देने का नाम ध्यान है। अच्छे सुनना आप लोग, ज्ञान को विश्राम देने का नाम ध्यान है। जहां हमारा ज्ञान विश्राम पालेगा वहां पर ध्यान हो जाएगा। हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? तो ज्ञान काम करता रहता है, और ज्ञान काम करता रहेगा, ध्यान नहीं होगा। प्राय करके ध्यान पर पुस्तकें लिखने वाले, ध्यान पर केंद्र खोलने वाले ध्यान केंद्रित करते ही नहीं है। ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, ध्यान का केंद्र खोलने से क्या होगा? ध्यान केंद्रित तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे बनेगा आपके लिए? जब अपना ज्ञान विश्राम पा लेगा। ज्ञान काम कर रहा है तो ध्यान नहीं, ध्यान काम कर रहा है तो ज्ञान नहीं, दोनों एक साथ नहीं। समझ गए आप लोग कि नहीं? जब आप कभी कोई गाड़ी चलाते हो तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ज्ञान से चलाना कि ध्यान से चलाना? जब रोटी बना दे तो क्या बोलते हो? ध्यान से बनाओ। जब पढ़ाई करते हो तो ध्यान से पढ़ना। अपना ज्ञान रखना कि ध्यान रखना? ऐसा क्यों कहा जाता है? ज्ञान क्यों नहीं कहा जाता है? यह ध्यान रखना। ज्ञान का अर्थ जानकारी है। ज्ञान का अर्थ जानकारी है, और ध्यान का अर्थ सावधानी। ध्यान का अर्थ क्या है? सावधानी। और ज्ञान का अर्थ
जानकारी से कल्याण नहीं होता, मात्र जानकारी के बाद सावधानी रखने से काम होता है। हमने कर्मों को जान लिया तो बच जाओगे क्या? नहीं, अब सावधानी रखना है। कर्म जिसके माध्यम से आ रहा है उसमें क्या होना, हमें सावधानी रख करके काम चलना, तभी बचे। इस सावधानी का नाम ही हम संयम कह सकते हैं, इसी का ध्यान कर सकते हैं, इसी को विवेक कह सकते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग की शुरुआत कह सकते हैं। पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगी। मोक्ष में सुख कैसा है? मोक्ष में शाश्वत अतीन्द्रिय अनंत सुख है। एक बच्ची ने पूछा, महाराज मोक्ष में क्या है? जो संसार में नहीं है वही, जो संसार में नहीं है वही मोक्ष में है। संसार में क्या है? शरीर। संसार में क्या है? अपना तपना। शरीर में क्या है? सुख दुख। संसार में ये सब वहां पर नहीं है। फिर क्या होता है वहां पर? कुछ नहीं होने का नाम ही मोक्ष है। और जहां कुछ हो रहा है उसका नाम संसार है। जहां परिवर्तन होता रहे, कुछ होता रहे, उसका नाम संसार। वहां कोई बदलाव नहीं। एक बार अनंत सुख प्राप्त हुआ तो अनंत काल तक ज्यों के त्यों बने रहना। समझ गए? अच्छा, आप लोग बताओ सुख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सुख? ज्यादा बातें मत करो, जल्दी बोलो, सुख किसे कहते हैं? जल्दी बातें कर, जल्दी नहीं करो, क्योंकि आप अभी सुख भोग रहे हो। अभी घर में जाओगे, पंखा चालू करोगे, सुख भोगोगे। अभी भोजन करोगे, सुख भोगोगे। पैसा कमाओगे, सुख भोगोगे। सुख नहीं कहेंगे क्या? आप पड़ी पड़ी बातें मत करो, जो आपने अनुभव किया उसकी बात करो। अब सुन लो, सु माने होता अच्छा और दू माने होता बुरा, खा माने होता इंद्रियां। खा माने इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगे सो सुख है, जो इंद्रियों को बुरा लगे सो, बस इतना ही आप जानते, इसके आगे आप कुछ नहीं जानते। अब आत्मा की भी चर्चा मत करना। आप कितने भान है? अभी क्या भान है? जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा सो सुख है, जो इंद्रियों को बुरा लग रहा सो दुख है। समझ रहे ना? इतना ही अभी आपको परिचय, इसके आगे कोई परिचय नहीं। बाकी शास्त्र से पढ़ लिया कि आत्मा का सुख होता है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख होता है, मोक्ष सुख होता है। लेकिन अभी आपका जो है ना ओपिनियन है, ये एक्सपीरियंस क्या है आपका? बोलो, एक्सपीरियंस क्या है अभी आपका? इस संसार का सुख दुख, इतना ही आप जानते। इससे आगे आप कुछ भी नहीं जानते। समझ गए? ये सुख दुख है। महाराज हम तो बहुत सुखी हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं। ये विकल्प संसार की अपेक्षा से। समझ गए आप लोग कि नहीं? अब सच्चा सुख किसे कहते हैं? यत्र ना दुखम तत्र सुखम। जिसके बाद कभी दुख ना आए उसका नाम सुख है, उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जिसके बाद क्या ना आए, और आपके हर सुख के पीछे इसी संसार का है। उस मोक्ष में एक बार सुख आया, फिर क्या नहीं आता? दुख दोबारा नहीं आता। आपके यहाँ सुख और दुख से रहता है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। प्रतिबिंब समझते हैं आप? परछाई नहीं समझते आप? हाँ, हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर धर्म कभी जुदा नहीं होता। बस संसार इसी का नाम है। खाने गए थे आप चाशनी और तलवार चल गई। सुन रहे? बेदनी कर्म का उदाहरण क्या दिया? क्या दिया? हाँ, नहीं, चाशनी लपेटी के शहद तो अब छोड़ती, चाशनी लपेटी तलवार। कौन सी? ठीक है ना? तो खाने गए थे चाशनी और क्या हो गया? बस एक बेदनी कर्म का आप वेदन कर रहे हो। सुख दुख सुख दुख सुख दुख। समझ आ रहा ना? इसी को आप सुख दुख मान के चल रहे हो। इसलिए आप अभी कर्मों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। जब इस सुख के लिए आप सुखावास मानोगे, इस दुख के लिए मात्र बाहरी चीज मानोगे, वासना मात्र मई वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम। आचार्य पूज्य स्वामी क्या कहते हैं? इस संसार के सुख दुख मात्र कल्पना है, वास्तव में सुख दुख नहीं है। ये हमारी मान्यता पर डिपेंड है कि सुख दुख है, वो वास्तव में सुख दुख नहीं। जब ये मान लोगे तब जाकर के आप अनंत सुख को प्राप्त कर पाओगे। ये मान्यता में हम अटके हुए हैं कि सुख है दुख है। अच्छे बताओ, आप बचपन से अभी तक सुखी हो गए क्या? क्या सोच रहे थे आप? शादी करें तो सुखी होंगे,
हो गए सुखी, बच्चे होंगे तो सुखी होंगे, सोचते रहना बस ये इसी परिकल्पना में सुख दुख मात्र लग रहा है हमें, वास्तव में कोई सुख और दुख हमारी परिकल्पना पे चलता है। जहां परिवार के अनुकूल हो गए तो सुखी हो गए, और जहां प्रतिकूल हो गए तो जहां शरीर साथ देने लगे तो सुखी हो गए। हाँ, क्योंकि आप लोग बजाज कंपनी के पंखा हो, स्विच ऑन किया तो चलने लगे, इन कर बंद हो गए। कोई व्यक्ति तुम्हें ऑन कर सकता है, कोई तुम्हें ऐसे कोई भी तुम्हें सुखी कर सकता है, कोई भी तुम्हें, क्योंकि बजाज के पंखा में तुम्हें कोई जा रहा ना था, बोलो ना, आप उषा के पंखा होगे जो बजाज के होंगे अंदर तो कोई भी नहीं है ना। और जैसे आप यहाँ बैठे हो, अनजान व्यक्ति आया, आपको 4 शब्द बोल के चला गया, आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे यहाँ पर एक स्विच लगा है, कोई व्यक्ति ऐसा चालू किया, पंखा चालू हो गया, चला गया। अपना रिमोट क्या अपने हाथ में है सुख दुख का, बोलो ना भाई। इसलिए मैं कहता हूं अपने सुख और दुख का रिमोट दूसरे को मत दिया करो, क्योंकि दूसरे लोग दूसरे की सामग्री को घुमा देते हैं। अपना रिमोट अपने हाथ रखा करो, हमेशा खुश रखा करो। ये सब दूसरे के हाथ में, हमारा तो कुछ है ही नहीं, निजी सुख हमारे पास कुछ है ही नहीं। और बस इसी निजी सुख को पाने के लिए कह रहे हैं कि क्या करो, मोक्ष का साधन करो। ये सब कर्म जीतों से सबसे ऊपर उठने का प्रयास करो। समझ गए? इंद्रिय सुख आकुलता के साथ भोगा जाता है, जबकि मोक्ष सुख निराकुल भाव से भोगा जाता है। अब कोई भी विषय को भोग लो, आकुलता रहेगी आपको और अतृप्ति रहेगी। शुरू में आकुलता रहेगी, बाद में अतृप्ति रहेगी। पता कौन सी चीजें बिना आकुलता के करते हैं आप? हर चीज में आपको आकुलता ही आकुलता है। अब देखिएगा, यहाँ पर व्यवहार सम्य दर्शन की बात कही है, तो जीवादि 7 तत्वों को हे गे उपाधि रूप में यथार्थ श्रद्धान करना, सो व्यवहार सम्य दर्शन उन्होंने कहा। अब 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पर, हे गे और उपाधि। हे माने छोड़ने को, गे माने जानने योग्य, और उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य। समझ गए ना? इतना समझ लो, संसार में क्या हमें जानने योग्य है, क्या हमें छोड़ने योग्य है, और क्या हमें ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से बता दूं चलिए, हमारे हिसाब से सुन लो। मात्र 9 का अंक है। कितना का अंक है? 3 जानने योग्य हैं, 3 छोड़ने योग्य हैं, और 3 बस। हर गृहस्थ को इन 9 चीजें याद रखना, और जिन चीजें याद रखनी तो आपको 9 का अंक अखंड आत्मा मतलब सिद्ध तत्व की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब पूछो कौन सी चीजें? 3 लोग जानने योग्य। 3 लोग क्या है आपको जानने, और लोग मध्य लोग और लोग जानने योग्य। छोड़ने योग्य क्या है? राग देश मोह, 3 चीजें छोड़ने योग्य। ठीक है ना? और सम्यक ज्ञान सम्यक चित्त ग्रहण करने योग्य है। इन 9 का आंकड़ा समझ लो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ज्यादा नहीं समझना, इन 9 का अंक समझ लो। हे माने छोड़ने योग्य, गे माने जानने योग्य, उपाधि माने ग्रहण करने योग्य। तो जानने योग्य क्या है? गे क्या है? 3 लोग। छोड़ने योग्य राग देश मोह, ग्रहण करने योग्य सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चार। समझ गए ना? इन 9 का अंक आपको अखंड आत्मा दिला देगा और शाश्वत सुख दिला देगा। ज्यादा कुछ नहीं करना। अनादिकाल से 3 चीजें छूटने में नहीं है और 3 चीजें ग्रहण करने में नहीं है। 3 चीजें जानने में तो आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी सही ढंग से नहीं आ रही। जानो 3 लोगों को, पर छोड़ो 3 चीजों को, राग देश और मोह। ठीक है ना? और ग्रहण करना है। कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते? बस इतने नहीं हो रहा। 3 को जानना नहीं हो रहा, 3 को छोड़ना नहीं हो रहा, 3 को इतना जो कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना। मोक्ष मार्ग में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना? ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। एक लड़का हमारे पास आया था, बोले महाराज जी हम अब 12th पास हो गए, हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? हमने कहा पंचेंद्रिय को विषय में मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ो। इसे मत पढ़ो, हाँ ये पंचेंद्रिय विषय में मत पढ़ो, पर जो पढ़ोगे वो अच्छा ही होगा। ये सबसे भ्रांति ही समझते हो। क्या समझते? तो राग देश मोह नहीं छूट रहा है।
आप लोगों ने कभी चक्की चलाई? कितने लोगों ने चलाई चक्की? कौन सी चक्की? आटा की नहीं, गेहूं की। आटा तो निकलता है, आटा नहीं पीसा जाता। गेहूं चक्की है वो। कौन सी चक्की है? पर व्यवहार में क्या बोलते हैं आप? आटा चक्की है। आपके घर में लाइट फिटिंग हुई कभी? लाइट फिटिंग कभी नहीं हो सकती, वायर फिटिंग होती है। लाइट फिटिंग करोगे तो करंट लग जाएगा आपको। क्या फिटिंग होती है? हाँ। कभी आपने दही जमाया? नहीं, दूध जमाया जाता है, फिर को दही जमता है। आपके घर में कभी नल आए? हाँ, आप सब आ गए तो मैं क्या कह रहा था अभी? शुरुआत की बात क्या कही थी मैंने? आपने कभी चक्की चलाई क्या? चक्की कभी ट्यूबवेल से नहीं चलती, उसमें ये पोल होता है, सपोर्टर होता है, 3 होते ना ऐसे। क्योंकि जो भी क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा पावर की मशीन होती है उसके लिए 3 चाहिए पड़ते। एक सपोर्टर रहता है, काम तो 2 करते हैं पर ऊपर का क्या करता है वो सपोर्ट करता है ना। 3 चीजें रहती है उसमें, कहीं ना दिख नहीं रहा है। अर्थिंग के लिए होता है कि नहीं होता? चलिएगा। इन तीनों से क्या चलती है आपकी? चक्की चलती है। बस उसी प्रकार से राग, देश और मोह, इससे आपकी संसार की चक्की चल रही है। राग और देश काम करते हैं, वो अर्थिंग देने वाला कौन है? मोह। इस मोह के कारण ये राग देश अपना काम करते रहते हैं। इसी से आपकी संसार की चक्की चल रही है। यदि आपको चक्की बंद करना तो क्या करना पड़ेगा? 3 बार। अरे पहले वो तो बताओ, चक्की वाला जो रोज करते हो, चक्की को बंद करना तो क्या करना पड़ेगा? 3 अलग करना पड़ेगा। बोलो ना भाई। इसी प्रकार से आपको संसार की चक्की रोकना है तो राग, देश और मोह को अलग करना पड़ेगा, तभी आपकी संसार की चक्की रुक जाएगी। चाहते हो संसार की चक्की रुक जाए? बोलो ना। महाराज जी आप ही सब कर दो। हमारे करने से कुछ नहीं होता। नहीं तो भगवान महावीर हमारे लिए मोक्ष ले गए होते अभी तक। मात्र निमित्त बन सकते। क्या बन सकते? निमित्त। अब ध्यान रखो, कितनी चीजें छोड़ना है? राग, देश और मोह। कितनी चीजें जानना है? 3 लोग। और कितनी चीजें ग्रहण करना है? अरे 3 तो बोल दो। 3। इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो तुम लोग तो। इतनी जल्दी जल्दी पालन कर लिया होता तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया होता। जल्दी जल्दी बोल रहे थे। रटते रटते तो तोते में भी चतुराई आ गई। शिकारी आता है, जाल फैलाता है ना, दाने का लोभ दिखाता है। हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए और जाल में नहीं फंसना चाहिए। और कहाँ फंसे हो? तो जाल के अंदर फंसे हो। बस यही चतुराई है और कुछ नहीं है। समझ गए? नहीं, इसको भाव भाषण करो। 3 लोग जानने योग्य है, इंटरफियर करने योग्य नहीं है। राग देश करने योग्य नहीं है। राग देश किया तो गए काम से, क्योंकि आपकी नजर उठी जहर चढ़ा, पैर उठा पाप लगा। सिद्धांत क्या कह रहा हूं? नजर उठी जहर चढ़ा। नजर उठी, जहर कैसे चढ़ गया? अब मान लो आप नीचे वैसे बैठे, आपने देखा, अब सामने वस्तु दिखेगी, ये तो अच्छी दिखेगी या अच्छी दिखी तो राग हो गया, बुरी दिखी तो ये तो जहर चढ़ गया उनका, राग और देश का। आंख उठी और पैर उठा तो पाप लगा, क्योंकि ठस जीव भरे हुए एक ही मिला। इतना भान हो जाए आदमी को तो बहुत बड़ी बात है, पर नहीं हो पाता, नहीं समझ पाता। 3 लोग को जानता देखता हुआ भी राग, देश, मोह से ऊपर नहीं उठ सकता। मैं तो कहता हूँ संसार और किसी चीज का नहीं है। ये संसार नहीं है, ये पहले भी था अभी भी है। मोक्ष जाने वाले चले गए, उनका संसार अंदर है, उसका नाम है राग, देश, मोह। हम कहते ना कि भगवान मेरे संसार का क्षय हो जाए, मतलब दुनिया मट जाए। संसार का क्षय का अर्थ क्या हुआ? हमारे राग, देश, मोह नष्ट हो जाए, क्योंकि इसी का नाम संसार है। और जहां राग, देश और मोह से ऊपर उठ गया, समझो संसार से ऊपर उठ गया। घर में रहकर भी राग, देश, मोह से बच सकते हो। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। बस राग, देश, मोह से बचते हो, सबके बीच में रहते हुए भी। ऐसा नहीं कि संत कोई दूसरे नगर में रहता हो, आप दूसरे नगर में रहते हो।
हम भी 1 साल से पुणे में रह रहे, समझ आ रहा है आपको कि नहीं? संसार में कोई दूसरा नहीं है, बस कमल की भांति जीना कि कीड़े की भांति जीना, ये आप पर डिपेंड। नहीं, वो तो बात की बात है। अभी किसकी भांति जी रहे बताओ पहले? हाँ, बस कीड़े की भांति जीना बंद कर दो। कीड़ा क्या करता है? उसमें रच पच के रहता है कीचड़ के अंदर, और कमल, हाँ, आप भी रह रहे और हम भी रह रहे, अंतर क्या है? हम कमल की तरह और आप, मैं क्यों बोलूं तुम कीड़े की तरह? मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं तो ये बोलूंगा, जब आप हंसते हो तो फूल से लगते हो, और मैं लगता हूं तब भी फूल सा लगता हूं। क्या? जब आप हंसते हो तो फूल से लगते हो, जब मैं हंसता हूं तो फूल सा लगता हूं, पर अंतर इतना, मैं हिंदी का फूल लगता हूं तब इंग्लिश के फूल लगते हो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, जिनको आ गई ताली हो जाए, जिनको नहीं आई वो बोली है, फूल ही है इंग्लिश के, क्या कर सकते। तो यही कहना चाहते हो, संसार में रहो तो फूल की तरह और रहो तो फूल की तरह। मूर्ख बनकर भी जी सकते हो और ज्ञानी बनकर के उससे ऊपर उठ सकते। मूर्ख कौन? फूल कौन? जो उसमें कीड़े की भांति बिलबिला रहा है, कीड़े की भांति उसमें रच पच करके रह रहा है। रहना ठीक है, ये भी पक्का है कि कीड़ा भी बिना कीचड़ के नहीं रहेगा और कमल भी बिना कीचड़ के नहीं खिलेगा। सुन रहे ना? साधु भी कहाँ रहेगा? आपके बीच में रहेगा, लेकिन क्या बन के रहना है? कमल बन करके रहना है। तो सीख लो 2 पंक्तियां, न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी। अकेले ताली बजाने से हम खुश नहीं होंगे, रहना सीखो। क्या करना सीखो? रहना सीखो, तब होता है। आप लोग रहना नहीं सीखते, मजबूरी में रहते हो, निकलना पड़ता है, करना पड़ता है। हकीकत तो ये जिंदगी आपको जी रही है, आप जिंदगी नहीं जी रहे। क्या? जैसे तैसे कट रही है, निकल रही है। नहीं भाई, जिंदगी जीना सीखो, तब तो आपको आनंद आएगा। अब यहाँ पर जो हे की बात कही जा रही है, इसके अनुसार अपन चलते हैं। हे, गे और उपाधि। हे तत्व इसमें है आश्रव और बंध। छोड़ने कौन सा तत्व है? आश्रव, बंध को क्या कर दो। और गे तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। 7 तत्व जानने योग्य। छोड़ने को कितने हैं? 2। कौन से? आश्रव और बंध। उपाधि कितने हैं? अब सुन लो, 4। जीव भी तो उपाधि है भैया, जीव है ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष। समझ गए ना? अब फिर से दोहरा देते आपको। जानने योग्य 7 तत्व, छोड़ने योग्य कौन कौन से? आश्रव। उपाधि 4, कौन से? जीव, संवर, निजरा और मोक्ष। ठीक है ना? अब अभी तक आप किसको पकड़े हो? आश्रव और बंध को। और वो कैसे थे? ये थे, छोड़ने योग्य थे, उन्हीं को पकड़े हुए हो। अब बोलो भाई कल्याण कैसे होगा? अब क्या करना? छोड़ने योग्य को छोड़ दो। किसको? आश्रव को और बंध को। फिर क्या अपनाओ? जीव तत्व तो आपके पास है ही, कहीं से लाना नहीं। अब किसको अपनाना? संवर, निर्जरा और बस। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम संयम, इसी का नाम धर्म मार्ग है। जितने आप आश्रव और बंध से बचोगे उतने अभी भी सुखी रहोगे और अगले भाव में भी सुखी रहोगे। ये बात तो सबको समझ में आ गई, पर आश्रव बंध छोड़ना है, ये बात महाराज जी को समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कितने लोग दुखी हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है पूरी पूना में मैं ही दुखी हूं बस। हाँ, तभी तो मैं आश्रव बंध से बच रहा हूं। यदि आप अपने आप को दुखी मान रहे होते तो आश्रव बंध से बचते नहीं क्या? बोलो भाई। हाँ, वास्तव में आप ओपिनियन से बोल रहे हो, एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे हो कि मैं दुखी हूं। वास्तव में अनुभव होने लगे कि मैं दुखी हूं। एक बार आचार्य गोविंद ने प्रवचन में कहा था, जिस दिन आदमी को ये ज्ञात हो जाए दुख का कारण क्या है, उसी दिन उससे बैराग आ जाएगा। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो उसी दिन बैराग आ जाएगा उसको। जिस दिन क्या मालूम पड़ जाए उसको,
दुख का कारण क्या है? आश्रम बनने किसका कारण है? ये कितनों को मालूम है? शास्त्र में मालूम, प्रवचन में मालूम है कि जैसे घर पर जाएंगे सो वही आश्रम, वही बंद, वही घोड़ा, वही मैदान। तो कैसे चलेगा भाई? वो घर पर याद रहे तो काम का है। जब आश्रम का समय आ जाए तब नहीं, वही ये आश्रम है, ये दुख देने वाला है, ऐसा भाव हो जाए, ये बंद है, ये हमारे लिए भाव में बंधन में पाड़ेगा, ऐसा भाव जिसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वह व्यक्ति आश्रम और बंध से निरंतर बचने का प्रयास करेगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में यहाँ पर कारण बताया, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में उन्होंने कारण बताया, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, इन पर श्रद्धा रखो तो आपको क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कितने लोग चाहते हैं हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो? तो अभी मिथ्या दृष्टि हो क्या? पता नहीं महाराज, ये सम्यक दृष्टि भी हो सकती है, और इसलिए भावना तो क्या भाई, हम हमेशा क्या बन जाए? सम्यक दृष्टि बने। यदि सम्यक दृष्टि है तो हमारा सम्यक दर्शन और दृढ़ हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना आगे बढ़ना नहीं होता। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास। जब तक विश्वास नहीं तब तक गति और प्रगति संभव नहीं है। अब देखिए, सम्यक दर्शन को बहुत कम शब्दों में समझा दूं, चाहे व्यवहार समझना हो, चाहे निश्चय समझना हो, चाहे वीतराग समझना हो, चाहे सराग समझना हो, समझा दूं बॉस? चलो, कितने तत्व होते हैं? और हमारे 3 तत्व सुनो। कितने तत्व? 3 तत्व, ठीक है ना। पहला तत्व देव शास्त्र गुरु, पहला तत्व कौन सा? दूसरा तत्व 7 तत्व, ठीक है ना। तीसरा तत्व आत्म तत्व। बस 3 तत्व में सब सम्यक दर्शन करके दिखा, करके दिखा। देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों पर श्रद्धा रखना कर्णानुयोग के अनुसार, ठीक है ना। क्या है? सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ, द्रव्यानुयोग के अनुसार यही जीवादि तत्व पर श्रद्धा रखना, ठीक है ना। अब निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का पर पदार्थों से भिन्न श्रद्धा करना। सो तो जीव आ गया ना, जीव का कैसा श्रद्धा करना? पर पदार्थों से पृथक श्रद्धा करना, ठीक है ना। ये निश्चय हो गया, ये वीतराग है। निश्चय सो वीतराग, वीतराग सो निश्चय। अब सारी परिभाषा इससे घटित हो जाएंगी। 7 तत्वों पर एक तत्व मान लो, जीव तत्व को दूसरा तत्व मान लो, और देवशास्त्र गुरु को, इन्हीं में सब कुछ, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है श्रद्धा करने के लिए। सम्यक दर्शन को बहुत बड़ा हलवा मत बनाओ। हलवा है, हलवा। बच्चा भी चबा सकता है 8 साल का, और बूढ़ा भी चबा सकता है 80 साल का, जवान तो चबाएगा ही। तो सम्यक दर्शन हलवा नहीं है, क्या चीज है वो? हलवा। उसे समझने की आवश्यकता है। देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व और आत्म तत्व, बोलो ना भाई। बस 3 तत्वों को याद रखो। इन पर कैसे करना? श्रद्धा, जैसा आगम में कहा है वैसा, ठीक है ना। मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना भी सम्यक दर्शन है। मैं भूल तो नहीं गया? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। गलत बोल गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं गलत बोल दूं। अच्छा ये बताओ, आप लोग आश्रव तत्व पर श्रद्धा रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो ना। 7 तत्व पर श्रद्धा में आश्रव नहीं आएगा क्या? आश्रव मिथ्यात्व नहीं आएगा क्या? सुनो सुनो, जब समझ में ना तो ताली बजाना, वरना 30 दिन बजाना, आज नहीं बजाना। मिथ्यात्व संसार का कारण है, ऐसा श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखो। मिथ्यात्व किसका कारण है? बस अभी तो करे तो नहीं महाराज जी, तो 7 तत्व पर श्रद्धा कैसे रख पाओगे?
आश्रव पर श्रद्धा रखना कि नहीं, बंद पर श्रद्धा रखना कि नहीं, बोलो भाई बोलो। बस तो मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखो कि मिथ्यात्व आश्रव है, ये दुख देने वाला है, संसार में भटकाने वाला, इससे बचना है। इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। उतरा अंदर कि नहीं उतरा? ये तो तीसरे दिन तो उतर ही जाएगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, सुना दूंगा आपको। जानवरों की सभा लगी थी, उसमें एक हाथी ने कोई अच्छी बात बताई तो सब पशुओं को समझ में आई, गधे को तीसरे दिन समझ में आई। आपको कब समझ में आएगी? आगे समझ में ताली बजा देगा। बात करते 2 दिन इंतजार मत करो, अभी समझने का प्रयास करो। समझ गए ना? क्योंकि गधे 30 दिन हंस रहा था, ताली बजा रहा। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोले वो हमें बात समझ में आ गई। तो आपको यही समझ में आ गया ना, मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना। सो कैसे? मिथ्यात्व संसार का कारण है, दुख का कारण है, आश्रव का कारण है, ऐसा श्रद्धा रखना। सो हाँ, जो तत्व जैसा है उसका उस रूप श्रद्धा न करना। सो आश्रव दुख का कारण है, ऐसा श्रद्धा करना क्या है? समझ गए अब आप लोग की नहीं? अब नहीं गाफिल होना, ठीक है? समझने का प्रयास करना। हम ये तो समझते हैं कि सम्यक दर्शन सुख का कारण है, पर ये नहीं समझ पाए कि मिथ्या दुख का कारण है। याद रखना, धर्म सब करते हैं। यहाँ कौन बैठे? सब धर्मात्मा की पापात्मा? अरे वाह, धर्मात्मा सब बैठे। ये धर्मात्मा हो। अच्छा, कब से धर्मात्मा हो आप? जब से धर्म कर रहे, जब से धर्मात्मा। पर सुखी क्यों नहीं? मोक्ष क्यों नहीं? याद रखो, कभी धर्म करने से सुख नहीं मिलता। अपनी डायरी में लिख लो, अपनी डायरी है, हमें मोक्ष है, तुम चिंता मत करो, मैं मुक्त हूं, मन मोक्ष है। मोक्ष का तो वहां नहीं कह रहा हूं अभी। सुन लो, धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता। अपनी डायरी में लिख लो, आज तक किसी को धर्म करने से सुख नहीं मिला जब तक पाप का त्याग ना करो। क्या कहा? धर्म करने से सुख नहीं मिलता, पाप का त्याग करने से सुख मिलता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? और आप धर्म तो कर रहे हो लेकिन बस इससे सुखी नहीं हो। अब मत करियो पंचम काल में कछु नहीं है, सब कछु है पंचम काल में। हाँ, ये हमारा आलस्य कहता है कि कुछ भी नहीं है, मोक्ष नहीं, पर मोक्ष मार्ग तो है कि नहीं है? और जिस मार्ग पर हम हैं उसी मुक्ति है हमारी, ये समझ के चलो। मार्ग और मंजिल में कितना अंतर है? बताओ ना, मार्ग और मंजिल में कितना अंतर है? मार्ग और मंजिल में कितना अंतर है? चलिए बता दो, धरती और आसमान में कितना अंतर है? किसमें का बहुत अंतर है? तुम लोग जैन हो? तुम लोग जैन हो क्या? जैन हो तो बताओ, आकाश किसे कहते हैं? वो भी स्काई नहीं है, जहां पर 6 द्रव्य रहते उसका नाम ये क्या है? क्या है? बोलो ना। एक बाल का अंतर है मात्र। कितना? जमीन और आसमान में कितना अंतर है? अब बहुत नहीं कहना, एक बाल का। सुन रहे ना? बोलो भाई, एक बाल का अंतर है। ऐसे ही राह और मंजिल में एक बाल का अंतर है। जहां राह समाप्त होती वहीं पर हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो चला हूं अपनी मंजिली राह पर, उस मंजिल को फिक्र करो तो आ जाए मेरी राह पर। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना मेरा काम है, मोक्ष पाना मेरे हाथ में नहीं। मिलेगा मिलेगा, मैं तो कहां बढ़ रहा हूं? समझ आ रहा ना? आज तक माली ने फल नहीं लगाया, वृक्ष लगाया। क्या? माली ने वृक्ष लगाया है, फल नहीं लगाया। वृक्ष लगने के बाद फल लगे कोई जरूरी? समझ आ रहा ना? इसी प्रकार मोक्ष मार्ग बढ़ना मेरा काम है, मोक्ष पाना मेरा काम नहीं है। मोक्ष तो मिलेगा, ये विश्वास रखना। समझ गए? इसी मंजिल पर बढ़ते बढ़ते जाओ, आगे कदम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। मंजिल स्वयं आएगी, तेरी फिक्र करती नहीं, चिंता मत करो। समझ गए? बोलो ना भाई। हाँ, तो अब मत कहना कि मोक्ष नहीं है, अभी भी है, मार्ग है सो है। अब कब मिलेगा? ये बात की बात है। पहले हजारों वर्ष की आयु होती थी,
आप तो 100 वर्ष की आयु, 120 है। अभी आगम पढ़ो आप, नहीं जी रहे बात अलग है, पर मैक्सिमम कितनी है? 120 वर्ष। समझ आ रहा ना? अधिक से अधिक पंचम काल में कितनी आयु हो सकती है? 120 हो सकती है। समझ गए ना? तो हमारा कर्तव्य क्या है? मार्ग पर बढ़ना। अब मार्ग मिलना नहीं मिलना ये बात की बात है। अब फिर से 9 चीजें याद कर लो, हर गृहस्थ को याद रखना है। 3 चीजें जानने योग्य, 3 चीजें और 3 चीजें ग्रहण करने योग्य। चलिएगा 3 चीजों की चर्चा करते हैं। जो जानने योग्य वो कौन से हैं? उद्लोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक। छोड़ने योग्य कितनी चीजें हैं? राग, द्वेष और मोह। चलिएगा ग्रहण करने की चीजें कितनी हैं? 3 चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। इन 9 का आंकड़ा हर ग्रस्त को याद रखना चाहिए और इनको छोड़ने को छोड़ना चाहिए, जानने को जाना चाहिए, ग्रहण करने को ग्रहण करना चाहिए। उसे मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग इन 9 चीजों को समझ करके 99 के चक्कर को छोड़ करके 9 के अंग को पकड़ करके अखंड आत्मा को प्राप्त कर सके। नमो विष्णु।